then there can be minute deviation also from the ideal angles. ठीक है, और वो आइडियल एंगल से डिविएशन किस केस में ज्यादा किस केस में कम होगा, दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू लुक एट. ठीक है ना, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो द Yes, sir. first bond parameter we are going, this is this thing, this practice or this uh, portion of knowledge is going to impart you a tool uh, through which you can actually compare two or more compounds and their behaviors क्वालिटेटिवली मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, बाद में फॉर्म होने वाला बॉन्ड अगर मान लो और वीकर है, ठीक है, तो द चेंज विल नॉट बी सपोर्टेड. ठीक है, ऑन कॉन्ट्रेरी जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बाद में फॉर्म हो रहा है, तो इट कैन इजीली गेट फॉर्म्ड और ब्रेकिंग प्रोसेस विल बी सपोर्टेड. तो इस तरह का क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में it is going, these parameters are going to be helpful to us. मेनी टाइम्स मतलब हाँ ठीक है, बॉन्ड एंगल के चेंज होने पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने की वजह से ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है. सो दीज पैरामीटर्स आर not like, they are not very independent, they are kind of dependent on each other. However, uh, there is, yeah, there is going to be certain level of independency also. uh, we will see all the factors on which these parameters are going to be dependent. ठीक है, the first one is bond angle. ठीक है, so the first thing is angle between two bonds in a molecule is known as bond angle. Our best, I mean, the example could be, suppose this is atom A, it is bonded to B, and this is atom C bonded to A. Again, this angle will be known as bond angle. It depends on following factors. Is hybridization of central atom. A simple rule is bond angle is directly proportional to percentage S character. ठीक है, इस कैरेक्टर का परसेंटेज जितना ज्यादा होएगा
the bond angle will be that larger. Larger the S percentage, larger will be the bond angle, smaller will be the S percentage, smaller will be the bond angle. SP में bond angle ज्यादा होगा, SP2 में bond angle कम होगा, SP3 में bond angle और कम होगा, SP3D में और कम होगा, SP3D2 में उससे भी कम होगा. ठीक है. सो S का परसेंटेज जितना कम होता जाएगा, हमारा एंगल जो है वो डिक्रीज करता जाता है. इज इट ओके? Yes, sir. वी कैन हैव अ लुक. SP 180 में 50% रहता है एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. SP2 33%. You have bond angle of 120 degree. Then SP3 you have 25% and bond angle of 109 degree 28 minute. SP3D में you have percentage 20% and the angle is 90 degree and 120 degree. SP3D2 में you have 16.66% and it is 90 degree. Then you have SP3D2 D3 यहाँ पर 14% roughly 14.3%. You have 72 degree and 90 degree. दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स. सो अब सारे बॉन्ड एंगल्स का एवरेज अगर लेंगे तो वी कैन सी दैट कि दिस इज यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी क्लोजर टू 90. 690 का पेयर बनेगा और 1 2 3 पेयर ही 120 के रहेंगे. इज इट राइट? Yes, sir. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन इज ये ऐसे रहेगा और यहाँ पर एक कुछ स्लांट सा चीज रहेगा जो कि अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन होगा. ठीक है. तो ये 120 वाले एंगल 3 ही रहेंगे ना, और 90 वाला 1 2 3 4 5 और ये 6 एंगल्स रहेंगे 90 के. ठीक है. सो एवरेज एंगल अगर हम निकालने जाएंगे तो दैट विल लाइक क्लोजर टू 90. एम आई राइट? 540 प्लस 360 कितना हो जाएगा? 900 by 900. Is it okay? Yeah. Oh, and it's not a one-way relationship. हम ये यहाँ पर ऐसा भी होता है कि सर इसमें ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि दो एंगल्स होते हैं ना, दो अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है 90 120 और यहाँ पर 70 एंड 9 72 एंड 90. ठीक है. Yes, sir. Okay. There is one more thing, like it's not like कि only bond angle परसेंटेज इस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, या हाइब्रिडाइजेशन
ऑफ सेंट्रल एटम में परसेंटेज इस कैरेक्टर जितना रहेगा उसी पर बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। अगर बॉन्ड एंगल कहीं पर चेंज कर रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू एनी रीजन, तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होने लगता है। दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। इफ ड्यू टू एनी रीजन, the reasons are primarily any reason, like the two reasons are, one is back bonding, and another one is back bonding, or there can be also lone pair repulsion, ठीक है, lone pair repulsion, sorry, lone pair repulsion बोल रहा हूँ, steric repulsion, not lone pair repulsion, steric repulsion, ठीक है। और ये दो की फैक्टर्स होते हैं, बैक बॉन्डिंग, स्टेरिक रिपल्सन। अपार्ट फ्रॉम इट, ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग है मतलब रेजोनेंस भी रहेगा, रेजोनेंस, द बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल changes its hybridization changes to, ठीक है। सी, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन आर इंटीग्रेटली लिंक्ड। सो हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड एंगल में कोई प्रॉब्लम आएगी या चेंजेस होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन विल ऑटोमेटिकली चेंज। बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन आर इंटीग्रेटली रिलेटेड, बॉन्ड एंगल एंड hybridization are related with each other। ठीक है। और इसके लिए सर एक मिनट रिपीट कीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, मैंने बस ये बोला कि बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन आर इंटीग्रेटली रिलेटेड विथ ईच अदर, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक अगर चेंज होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मतलब बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल तो चेंज होना ही है, ठीक है ना। और कंपेयर बॉन्ड एंगल बिटवीन NO2 plus and NO2 minus. Can we do this? यस सर। NO2 NO2 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है N का, और NO2 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है N का। सर NO2 में sp3 है। NO2 माइनस में NO2 प्लस में sp3 है। sp3 है, कैसे?
प्लस चार्ज सेंट्रल एटम पे रहता है ना, सर sp हाँ इट इज sp। और यहाँ पर क्या है, sp2 this is sp2, so the bond angle will be NO2 will be greater. right, NO2 minus NO2 plus will have greater bond angle than NO2 minus। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट हैंड कंपैरिजन। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए। हम्म सर वो बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन आर क्या लिखा है? एक सेकेंड रुक जाओ। डन सर। वेरी गुड, लेट अस एग्जामिन पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर बी, डिपेंडेंसी और the bond angle also depends on number of lone pairs, lone pairs on central atom। Yeah. Or the dependency is like this, bond angle is going to be inversely proportional to number of lone pairs। या एक सेकेंड इसको बाहर में लिखो। पहला पॉइंट इसके अंदर में ये रहता है, if hybridization state, hybridization state of central atom is same, then bond angle is inversely proportional to number of lone pairs on central atom। ठीक है, और the example of this would be NH3 and NH4 plus। ठीक है, क्या क्या होएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा, sp3, इसका क्या होगा sp3, एक लोन पेयर यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, the result is this angle is slightly smaller than 109.28, राइट। और ये वाला क्या होता है, एग्जैक्ट 109 होता है, 109.28 sp3 hybridization angle। Is it okay? The same difference can be felt at this CH4
and maybe CH3 minus. Is it okay? किसका ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, अलग अलग है? पहले ये बताइए। सर सेम है। सेम है। सो sp3 एंड sp3 लोन पेयर किसमें है? CH3 माइनस। ठीक है। So the bond angle is going to be greater in CH4 and less in CH3 minus. यस सर। ठीक है। Similarly, we can have other examples also, such as maybe SO3 and SO2, SO3 and SO2. दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग हो सर। क्यों? NO2 माइनस। ये दोनों पेयर्स में देखिए और आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर। What is hybridization of S in SO3? sp2। sp2. What is the hybridization of S in SO2? sp2। sp2. दोनों का sp2 है, बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा? क्या इसमें कोई SO3। SO3 में लोन पेयर नहीं है? यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड पेयर थोड़ा सा दब जाएगा, राइट? ये दो बॉन्ड्स हैं, तो इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से ये दोनों क्लोज आ जाएंगे ना थोड़े से, कंपेयर टू 120 डिग्री, राइट? विस्पर यस थ्योरी, सर। विस्पर थ्योरी में यही पढ़ा था हमने ना। NO3 माइनस NO2 माइनस का क्या रहेगा? NO3 माइनस ज्यादा रहेगा। ठीक है। क्यों ज्यादा रहेगा? लोन पेयर कम है। लोन पेयर कम है। यहाँ पर SO3 का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। There is S and oxygens are bonded like this. Whereas SO2 जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NO3 का स्ट्रक्चर जो रहेगा, स्ट्रक्चर्स भी नोट करते जाएंगे हम लोग। NH3 का हमको पता है, NH4 प्लस कैसा होगा? NH H H H एंड प्लस, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। NO3 माइनस का हमारा जो है इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। यहाँ पर वी हैव N double bonded O and yes, a double bonded O again and a lone pair of electron. या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा लें हम लोग, या फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करके यहाँ पर एक माइनस चार्ज, बट एक्चुअली इस केस में माइनस चार्ज N के ऊपर,
भी रह सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जनरली आउटर एटम पे रहता है। अगर उस फॉर्मेट में देखना है तो देयर विल बी सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड देन देयर विल बी ऑक्सीजन एंड माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है चार्ज या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है। और या फिर हम इसको दो, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन के साथ, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही देगा। ठीक है, so that is how the things are. मीथेन, अमोनिया और वाटर में एंगल कैसा होता है? इट्स गोइंग टू बी दिस सर दिस एंड दिस। ठीक है, 109 इसका, इसका 107 और इसका अराउंड 104.5। ठीक है, यस सर। okay, let us move on to the next point. Hybridization as well as number of lone pairs on central atom are same, then then electronegativity electronegativity difference between central atom and side atom central atom and side atom. Decides the decides the bond angle. Of how it is decided, there are actually two cases. Uh,
Under case 1 we are going to analyze those kind of things where central atom is different and side atoms are same. ठीक है, केस 1 रहेगा हमारा सेम side atom but different ये सेंट्रल एटम. ठीक है, और दूसरा केस रहेगा सेम डिफरेंट साइड एटम्स बट सेम सेंट्रल एटम. ठीक है, different side atoms but same central atom. So what we are trying to say is पहले वाले केस में we can actually compare the bond angle between ammonia and this is phosphine. अब हम किसमें बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल एटम ही अलग हो गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है दोनों का. ठीक है, सेंट्रल एटम चेंज हो गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, वी आर अनेबल टू कंपेयर. सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन electronegativity of the two atoms is what that is going to come into play. और यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई होगा कि साइड एटम्स आर सेम बट सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट. ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में और फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन के बीच में किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली डेल्टा ई एन ऑफ NH is greater than delta En of pH. ठीक है, यस सर. क्लियर है. और यहाँ पर ऐसा होता है इन जनरल, अगर हम लोग देखते हैं तो हो ऐसा जाता है जैसे मान लो ये एटम A है और इससे अटैच्ड एटम B एंड C है. B है एंड C है. ठीक है, अब A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बात समझ में आ रही है ना. सेंट्रल एटम ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है और ज्यादा ही रहेगा, ज्यादा रहेगा मतलब ए और मान लो यहाँ पर डी रहता है एंड दे आर बॉन्डेड टू बी एंड सी अगेन. ठीक है, बिटवीन ए एंड डी ए का ज्यादा है और डी का कम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो दैट सिंपली मीन्स कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, sorry, bonded pair of electrons, they will shift it towards A, isn't it? From the midway they are going to shift towards A. Am I right? And this shifting will be more in case of A compared to that of the D. D में भी shift हो सकते हैं, either जहां भी shift होना है उनका, but A का actually electronegativity अगर ज्यादा है तो what will happen? The bonded pair of electrons will shift more towards A compared to D. Am I right? बात समझ में आ रही है हम लोगों को. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा है उसके तरफ ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कि मिडिल वे में रहना था, राइट, रहना था इसको यहाँ पर, ये यहाँ पे ना रह के इसकी तरफ खिसक जाएगा. इज इट ओके? यस सर. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यही फंडा होता है ना, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की एबिलिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो जिसकी ज्यादा रहेगी उसकी तरफ ज्यादा चला जाएगा, ये वाला थोड़ा दूर रहेगा. ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है
ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास आ गए हैं एटम, सेंट्रल एटम के, तो ये बॉन्ड एंगल जो होता है ये ओपन हो जाता है। क्यों ओपन हो जाता है? जस्ट थिंक ऑन दिस, ठीक है। और सपोज ये बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, फर्स्ट जॉइंट पर, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में, इस सेपरेशन पर ये इक्विलिब्रियम में है। अब किसी भी रीजन से अगर इनको मैं ऊपर लेकर के आ जाता हूँ, ऊपर यहाँ सेकेंड ज्वाइंट्स पे, राइट, सेकेंड ज्वाइंट्स पर लेकर के आ जाता हूँ, तो सेपरेशन अभी यहाँ पर सेम एंगल के लिए सेपरेशन ज्यादा है, राइट ना, तो दे कैन कम क्लोजर ऑल्सो। अब ठीक है ना, क्योंकि सेपरेशन इक्विलिब्रियम में तो इतना ही सेपरेशन रहेगा ना, दे आर गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द सेपरेशन इज गोइंग टू बी दिस, द रेडियल सेपरेशन। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जब इतना हो जाएगा तो दे आर गोइंग टू कम इनटू इक्विलिब्रियम। It doesn't matter whether the electron pairs are at this level or at this level, the distance is going to be the same at which the equilibrium will be attained. तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ज्वाइंट से सेकेंड ज्वाइंट की तरफ मूव कर जाता है या फर्स्ट ज्वाइंट से सेकेंड ज्वाइंट पे आ जाता है, बॉन्ड एंगल क्या होगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा थोड़ा ऑटोमेटिकली। और अगर ये सेकेंड ज्वाइंट से फर्स्ट ज्वाइंट की तरफ आता है तो इट हैज टू ओपन अप so that the separation, ठीक है ना, radial sub separation has to be maintained. Are we getting this point? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Okay. ये theta 2 है, so we can say electronegativity of A, En of A is greater than En of B, then bond angle theta 1 will be greater than bond angle theta 2, ठीक है। NH3 और PH3 के बीच में क्या रिलेशन होगा? कैन वी प्रेडिक्ट? Can I say that bond angle will be directly proportional to electronegativity of central atom, right? That is the boxed feature. Okay. Let us move ahead and explain this point.
if electronegativity of central atom is high, then bonded pair of electrons will be more closer to central atom, and in order to minimize repulsion, bond angle will increase. Pi3 is greater than AsI3, that will be greater than SbI3. ठीक है, और Pi3 में बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 102 डिग्री, इसके अंदर में इट्स 100.2 डिग्री, एंड यहाँ पर इट इज 99 डिग्री. ठीक है, और फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, these are elements which are lying in the same period. ठीक है, these are the elements lying in same period. We do not remember it. There is periodic properties, and ये वाला पॉइंट हमको क्लियर करेगा. यहाँ पे we can have a look at it. ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. ठीक है ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता जाता है. इज इट ओके? हेलो, Yes, sir. am I audible? So that is a point which has to be kept in mind. The next one is going to be, so this is something there. We can have more examples, like एक तो यहीं से शुरू किया था, NH3 PH3 में किसका एंगल ज्यादा होगा? Can we compare NH3, PH3 and ASH3? What will be the order? In fact, we can take SbH3 also. Sir, NH3 will be greater. Greater followed by Greater, PH3. greater. हाँ, और इसका एंगल जो है ये 107 के अराउंड होता है. वी नो दैट दिस इज अराउंड जस्ट 94 डिग्री. ठीक है, ये 92 डिग्री होता है और ये 91 डिग्री होता है. ना ये तीनों जो हैं दे आर वेरी मच क्लोज टू 90 डिग्री. मतलब यहाँ पर लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इन तीनों के अंदर में, दैट इज वेरी मिनिमल. बात समझ में आ रही है? प्योर एंगल्स क्या होते हैं ऑर्बिटल के बीच के? 90 डिग्री होते हैं. Yes, sir. ठीक है ना, पी के तीनों ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 90 90 90 होंगे.
और ये 94, 92, 91, यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट निल है, राइट? तभी 91 मेंटेन किया हुआ है ना। 92 थोड़ा बढ़ गया हाइब्रिडाइजेशन, बहुत हल्का, और यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ गया, बट स्टिल PH3 तक में भी हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, इट्स नॉट अ गवर्निंग फैक्टर। मतलब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन या बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। और इससे बेसिकली हमको क्या समझ में आता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो चीज है ना, दैट इज नॉट, इट्स नॉट लाइक क्वांटम एज इन एक दो तीन है या फिर नहीं है, ऐसा चीज नहीं है। इट कैन बी पार्शियल ऑल्सो। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है ना? इट इज पार्शियल या परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से चीजें मूव करती हैं, राइट? इट इज नॉट लाइक कि या तो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इट्स नॉट क्वांटाइज। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके। यस सर। सो ये एक, और यहाँ पर एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने, मतलब सिग्निफिकेंट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने के पीछे रीजन जो होता है वो जनरली इन एटम्स का लार्ज साइज होता है। ठीक है? लार्ज साइज हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड नहीं हो तो फिर हाइब्रिडाइजेशन जनरली नहीं होता है। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा, नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं है, अभी पढ़ लेंगे, अभी लिखा दूंगा। H2O, H2S, and maybe H2Se and H2Te, टेरुलियम। ठीक है? सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। यहाँ पर भी the bond angles are like this, 104.5 डिग्री। ठीक है? 104.5 डिग्री। यहाँ पर the angle is approximately 92 degree. This is 91 degree and this is approximately 90 degree. ठीक है? So the same pattern is being observed in 16th group as well. ठीक है ना? Almost similar यस सर। almost same and similar pattern. So it is simply explained like this कि अगर सेंट्रल एटम बड़ा है एंड सेंट्रल एटम बड़ा है एंड साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो द hybridization is somehow, it has been observed that hybridization is very much low. ठीक है? It takes a backseat. It does not happens that effectively. ठीक है? So this is explained via something called as Drago's rule. Drago's rule explains the explains use of relatively very less percentage of orbitals into
hybridization. ठीक है, it is almost like pure p orbitals are participating in bond formation. ठीक है, we can further write it like that. This implies less hybridization. सर 1 मिनट ऊपर लीजिए। हाँ, done. यस सर। Okay, like according to Drago's rule, if central atom belongs to third or higher period, then their sizes are large and एक second, third यस or सर। higher period, then the then their sizes are large and electronegativity EM value small, generally less than 2.5 uh, due to which they do not undergo hybridization.
hybridization effectively. ठीक है. एक्चुअली इनके लिए 2.5 की लिमिट नहीं होती है. 2.5 की लिमिट होती है साइड एटम्स के लिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इनकी खुद की भी स्मॉल होती है एंड देयर साइजेस आर लार्ज. दैट इज अ प्राइमरी रीजन दैट दे डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन इफेक्टिवली. थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन इफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं such that they can pull the electron pairs too much away from the central atom. सेंट्रल एटम से ज्यादा दूर अगर खींच लेते हैं तभी थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन होता है. अदरवाइज ऑलमोस्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है. ठीक है. साइजेस आर लार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू स्मॉल due to which they do not undergo hybridization effectively. ठीक है. If side atoms are more or side atoms have En greater than 2.5, then only hybridization in such central atoms starts taking place. ठीक है. और so we can have, I mean इसके लिए NH3 जो होता है, ठीक है, NH3 का lone pair can easily get donated to H plus in order to form NH4 plus. ठीक है. But PH3 में it is hardly uh, it cannot form PH4 plus. This is hardly observed. ठीक है. और यहाँ पर लोन पेयर फॉस्फोरस का जो लोन पेयर होता है दैट रिसाइड्स इन प्योर ऑर्बिटल. ठीक है. लोन पेयर of electrons in pH3 do not lone pair of electrons in pH3 are in what are in pure orbitals are in pure orbitals and hence closer to nucleus. ठीक है. Are in pure orbital and hence closer to nucleus.
therefore it does not participate. It has better stability. Better stability. Uh, let us discuss the second case. Case 2 में it is like central atom is same. Central atom is same and side atoms are are different. ठीक है, just A, X and Y, maybe XX and A, Y, Y. If electronegativity of X is going to be greater than electronegativity of Y, then bond angle XAX या फिर let us call it theta 1 again, and this might be called as theta 2. Theta 1, then theta 1 is less than theta 2. Theta 1 is less than theta 2. ठीक है, और this simply means bond angle is inversely proportional to electronegativity of side atoms. ठीक है, यहाँ पर भी चीजों को हम लोग सेम तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे जैसे केस 1 में किया है. ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया था वहां पर? इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो गया इसलिए बॉन्ड एंगल खुल जाता है. यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दूर शिफ्ट हुआ सेंट्रल एटम से, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, राइट? यस सर. जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, और इस केस में बाहर की तरफ आ रहा है तो बॉन्ड एंगल कॉम्प्रेस हो सकता है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, सो विथ सेम लॉजिक दिस कैन बी explained. So the examples could be COF2 will have lesser bond angle compared to COCl2. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर C double bond O, F and F, and C double bond O, Cl and Cl. This is known as, also known as phosgene. इस गैस का नाम phosgene होता है. ठीक है, this is going to be COBr2, which is going to be lesser than COI2. ठीक है, सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा. We can have another set of example. SOF2 less than SOCl2 less than SOBr2 less than SOI2.
Is it making sense? Yes, sir. Okay. और लास्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जो होता है, द डी पॉइंट, साइज ऑफ साइड एटम. ठीक है. Given all these things are same, bond angle is directly proportional to size of side atom. Larger the side atom is, larger will be the bond angle. ठीक है. ये रूल सबसे आखिरी में है, सबसे लास्ट में ही अप्लाई करना होता है. Okay. Let us take up, or I'll give some question to you guys for homework, and then we'll proceed further. Okay. Question. Arrange the following in increasing order of bond angle. EF3, PCl3, PI3, PBr3, SF2, SPR2, SCl2, SI2. NO2 plus, NO2, NO2 minus, and NO3 minus. NO2 and NOCl. H2O, OF2, OCl2. H2O, maybe CH3 twice O. This is also represented as CH3OCH3. ठीक है. And यहाँ पर ये आखिरी वाला पॉइंट जो है ना, size of side atom, this leads to steric repulsion. Steric repulsion. Steric का मतलब होता है वॉल्यूम रिपल्सन. मतलब एक का वॉल्यूम दूसरे के साथ टच करने लगेगा तो दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर. रिपल्सन. स्टेरिक का मतलब होता है बल्क, वॉल्यूम. एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर ये करने लगेगा तो वी विल हैव अ दिस थिंग, दे विल
Noted. Correct means. Done, sir. Hmm. Done, sir. Okay. Okay. The next thing we are going to deal into is the second parameter, that is mm, bond length. ठीक है. And second one being bond length. और को मुझे कंप्लीट करना है बॉन्ड लेंथ और ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद खत्म होएगा लेक्चर. तो इट विल गो फॉर अनदर मे बी 45 minutes. Bond length, average distance in between two bonded atoms. ठीक है, that is our bond length. Factors actually bond length is also very much crucial, or bond length is very much related to bond energy. ठीक है, bond energy और bond strength. ठीक है. सो बॉन्ड लेंथ पता चला, मतलब बॉन्ड एनर्जी हमको पता चल गया लगभग. एंड इट्स लाइक बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, दैट वी नो. और अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ. फैक्टर्स अफेक्टिंग bond length. See, the first factor is going to be the atomic radius of participating atoms. ठीक है. और इस चीज को एक्चुअली मतलब ऐसा भी होता है कि जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एटॉमिक रेडियसेस अगर बढ़ रहे हैं, या दिस इज समहाउ रिलेटेड टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो. तो सबसे पहली चीज तो हमको ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस ही देखनी होती है दोनों एटम्स के. जिसका ज्यादा होगा उसके लिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा अनडाउटेबली. अगर एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर हो रहे हैं, then we have to rely on the second factor, that is difference in electronegativity. Electronegativity of two atoms. Yeah. अब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी काम में आएगा जब एटॉमिक रेडियसेस जो है ना
वो लगभग सेम रहे दो एटम्स के जो जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है एटॉमिक रेडियस के लेवल पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल नॉट क्रिएट अ बिग बज, ठीक है। एंड इट इज लाइक बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to delta En, ठीक है। It's inversely proportional to delta En. The example for this could be, you can take some examples. Suppose HF is going to be less than HCl, it's going to be less than HBr. Now, it's not only like कि ये इसी के लिए होएगा. This can be a good example for the first one also, second one also. So first वाला और second वाला लगभग hand in hand ही mostly चलता है. But अगर कहीं पर कुछ उल्टा हो रहा है, the first preference is given to atomic radius, ठीक है। participating atoms के atomic radius का difference अगर ज्यादा है तो the bond length will be in that order only, ठीक है। और secondly, third factor which is there is the bond order, ठीक है। bond order between two atoms. It is like if bond or it's like bond order is directly proportional, sorry, inversely proportional to bond length, या bond length is inversely proportional to bond order. bond order बढ़ेगा तो bond length घट जाएगा. It is inversely proportional to bond length, ठीक है। और inversely proportional to bond order. And we can take examples like, note कर लिया? Yes, sir. Carbon carbon single bond का bond length is always going to be greater than carbon carbon double bond and carbon carbon triple. Why is this? Bond order is increasing and therefore bond length is decreasing, right? इसका bond length जो होता है approximately 1.54 angstrom होता है. This is approximately 1.34 angstrom and यहाँ पर the distance is 1.2 angstrom. Similarly, we can have CO single bond, CO double bond, and then we can also have CO triple bond. ये मोनोक्साइड में फॉर्म होता है, कार्बन मोनोक्साइड के अंदर में, ठीक है। ये लेंथ जो होता है 1.43 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास होता है. दिस वन इज 1.2 एमस्ट्रॉन्ग एंड दिस वन इज 1.13 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है. So bond order increase किया and therefore bond length is increasing between the two atoms of same set. Same thing can be noticed in between carbon nitrogen, carbon nitrogen and carbon nitrogen. This is cyanide bonding. बाकी C double bond N and C single bonded. This is amine bonding. This is imine bonding. This is cyanide bonding. ठीक है.
पढ़ेंगे इनके बारे में। कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अगर एडेड होता है सिंगल बॉन्ड से, दैट इज अमाइन। डबल बॉन्ड के साथ रहता है इमाइन, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो दैट इज नाइट्राइल या साइनो साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड सुना है हम लोगों ने? Yes, sir. वेरी गुड। तो उसमें यही चीज रहता है, ट्रिपल बॉन्ड एन। देन वी कैन हैव CC, CN एंड मे बी CO, सिंगल बॉन्ड्स। इनका ऑर्डर क्या रहेगा, राइट? Yes, sir. ठीक है। द फोर्थ फैक्टर इज रेजोनेंस। ठीक है। एक्चुअली रेजोनेंस से होता क्या है कि ड्यू टू रेजोनेंस bond order between atoms due to resonance bond order between atoms changes, leading to change in bond length। ठीक है। और जैसे बेंजीन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये पॉइंट सारे कार्बन्स होते हैं और दिस इज कॉल्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर। इसमें यह अज्यूम्ड होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि जहां भी पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, दे आर ऑल कार्बन्स। एंड जितने भी बॉन्ड्स इस कार्बन के नहीं दिखाए गए हैं, जैसे टेट्राहेड वैलेंट होता है, यहाँ पर दो ही बॉन्ड्स दिखाया गया है, तो बाकी दो जो है क्या होगा, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। वो दिखाने की जरूरत नहीं होती है हम लोगों को एक्सप्लिसिटली। ठीक है। वैसे बेंजीन में हर कार्बन दो दो तीन तीन बॉन्ड फॉर्म किए रहता है और एक एक हाइड्रोजन को पकड़े रहता है। एनीवे, दिस इज ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये तीन सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि नन ऑफ द बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड्स एंड नन ऑफ द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। रेजोनेंस की वजह से सारे बॉन्ड इक्वल हो जाते हैं इसके, एंड ऑल ऑफ देम हैज अ ऑर्डर ऑफ 1.5। ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर सिर्फ ये डबल, ये डबल, ये डबल और ये सिंगल 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 है, बट रियल स्ट्रक्चर में क्या है, सारे बॉन्ड्स का ऑर्डर क्या है, 1.5 है। तो अगर इस पेयर के बीच में हम देखते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इस वाले में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 से 1.5 हो गया है और यहाँ 1 से 1.5 हो गया है। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पर ये होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ठीक है, Bl कार्बन कार्बन, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। दिस वैल्यू इज नाइदर 1.54 एंगस्ट्रॉम विच इज बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल कार्बन कार्बन, ठीक है, नॉर इट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम विच इज डबल बॉन्ड का वैल्यू। इट इज समवेयर इन बिटवीन, isn't it? Yes, sir.
same thing can be observed in maybe BF3. BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है, राइट? F के लोन पेयर B में पार्टिस जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? Yes, sir. F, F and F, and there will be partial bonds. So यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है 4/3. तो 4/3 होने से बॉन्ड लेंथ जो हो जाता है वो हो जाता है डिक्रीज, एंड दिस इज BF4 माइनस. BF4 माइनस में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है? एंड देयरफॉर the bond angle will be normal tetrahedral angle. Is it okay? Similarly, we can have this example. Maybe can take another example as carbon triple bond oxygen. ये कार्बन मोनोक्साइड का केस है. Then carbon dioxide, and then we have carbonate ion, ठीक है? And then we have carboxylic acids, C double bond O and O minus. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ जो होता है, obviously this is going to have highest bond order and hence lowest bond length, right? C triple bond O is going to be lowest in bond length, followed by CO2. CO2 में क्या होता है? CO2 and CO3 2 माइनस, इसमें क्या होता है? इसमें दोनों बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है? एट अ टाइम एक ही बॉन्ड डबल बॉन्ड रहता है, बाकी सारे बॉन्ड्स डबल नहीं रहते हैं. तो हम एक काम कर सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करेंगे इसका, तो कैसा दिखेगा? ऑक्सीजन 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 और पार्शियल बॉन्ड्स हर जगह पे, ठीक है? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? देयर आर गोइंग टू बी 3 सच स्ट्रक्चर्स एंड 4 बॉन्ड 4/3 रहता है. यहाँ पर क्या रहेगा? इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट हैपेंस टू बी समथिंग लाइक दिस, RCOO. दो स्ट्रक्चर होता है, एक में डबल बॉन्ड होता है, एक में सिंगल बॉन्ड होता है. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है दैट हैपेंस टू बी 1.5, ठीक है? यहाँ पर 1.33 है. तो अब हमको कंपेयर करना है किसका ज्यादा किसका कम. तो सबसे कम तो हो जाएगा हमारा CO का, ठीक है? उसके बाद कौन सा आएगा? CO2. उसके बाद it will be RCO, O minus, carboxylate ion, and then carbonate ion, right? बात समझ में Yes, आ sir. रही है? Very good. We can take up one more example. Maybe it's like SO3, SO3 2 minus and SO4 2 minus, ठीक है? अब SO3 वाले केस में क्या होता है? इट्स डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. ऑल ऑफ देम आर डबल बॉन्डेड. तो यहाँ पर परफेक्ट बॉन्ड ऑर्डर 2 का रहता है, ठीक है? SO3 2 माइनस में क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी डबल बॉन्ड O minus and O minus. It's like carbonate ion only, ठीक है? O something like this, and we have ठीक है? और इसका क्या रहेगा?
it is going to be S O O O O. Two minus, and the bond order is going to be 1.5. कैलकुलेट किया था हम लोगों ने पहले, 9 बॉन्ड्स होते हैं, 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो 1.5. एंगल क्या रहेगा फिर, सॉरी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, SO2 SO3 का सबसे कम रहेगा, फॉलोड बाय SO4 2 माइनस, एंड सबसे कम SO3 माइनस, SO3 2 माइनस. इज इट ओके? Yes, sir. The last example is, maybe we can take O3 O2 and H2O2. ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, दैट इज एक्चुअली ऑक्सीजन, जो ओजोन जो होता है वो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, डबल बॉन्डेड O एंड लोन पेयर गिवन टू अनदर ऑक्सीजन, और ये रेजोनेट करते रहता है. ठीक है, सो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा हमारा, the hybrid is going to be something like this: oxygen oxygen oxygen, आधा कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का रहेगा. O2 के अंदर में डबल बॉन्ड O रहता है, और H2O2 में O सिंगल बॉन्ड O, H एंड H कुछ इस तरह का रहता है. तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1.5. सो बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी व्हाट टाइप, it's going to be, sorry, O3 is going to come first, this is lowest, sorry, O2 is going to come first, that is lowest, followed by O3, followed by H2O2. Is it okay? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next thing is, or the last thing is, on which this bond length depends is hybridization. ठीक है, the last factor on which bond length depends is hybridization, or the key factor is hybridization. Hybridization. Increase in percentage is character implies decrease in bond length. परसेंटेज इस कैरेक्टर जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होएगा. दैट्स अ की रूल. ठीक है, ओके. देयर आर टू यूनिक क्वेश्चंस, जो कि अब इसका बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो, C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C. ठीक है, द ऑर्डर इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इसके अंदर में S कैरेक्टर क्या है, सबसे कम है, 25% है. इसमें कितना है, 33% है, और इसमें कितना है, 50% है. इस कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज इस कैरेक्टर, तो हमारा बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है. दिस हैपेंस एवरीवेयर. ठीक है, वी कैन टेक द केस ऑफ साइनाइड, इमाइंस एंड अमाइंस आल्सो.
Are we getting this point? So that's a very common thing that is going to happen. So hybridization bond order किसी के भी थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट एनीवे हाइब्रिडाइजेशन इज द लास्ट थिंग जिसके थ्रू हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं. Let us take up two questions. Question 1. Compare bond length in OO bond length in OO bond length in O2F2 and H2O2. अब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट जब एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है. ओपन बुक स्ट्रक्चर का मतलब ये बॉन्ड एक प्लेन में रहता है, एफ बॉन्ड एक प्लेन में रहता है और एफ ये वाला बॉन्ड एक प्लेन में रहता है. ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इन सेम प्लेन. ठीक है, this is called open book structure. What I mean is something like this. देखिए ये किताब है, यहाँ पर OO बॉन्ड रहता है, ये OO बॉन्ड है, ठीक है ना. तो इस वाले पेज के ऊपर कुछ यहाँ पर O1 है तो इस तरफ F रहेगा या H रहेगा. यहाँ पे O है तो यहाँ से नीचे की तरफ F या H जो भी है वो रहेगा और दूसरे वाले पेज के अलोंग यहाँ पर दूसरा O है तो यहाँ पर कहीं दूसरा वाला H या F रहेगा. Am I making sense? This is called open book structure. ठीक है, देखने में प्लेनर लगता है बट रियलिटी में प्लेनर होता नहीं है. इट इज अ ओपन बुक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इन दोनों में हम अगर कंपेयर करने जाएंगे तो there is hardly any difference in between them except a fact that यहाँ पर फ्लोरीन जो है that is what type of atom? That is withdrawing atom. ठीक है, राइट. ऑक्सीजन फ्लोरीन के में रिलेशन कैसा है? द बॉन्डेड पेयर्स आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स फ्लोरीन. ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कम होएगा एंड दे इवेंचुअली कम क्लोजर अ लिटिल बिट, या दूसरे तरीके से ये क्लोजर नहीं भी आते, ये नॉर्मल डिस्टेंस पे रहते हैं, तब भी यहाँ के लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे कि ऑक्सीजन के तरफ दोनों की डेंसिटी बॉन्ड्स की आती है तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा. इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्ड होती है तो द रिपल्सन विल बिल्ड एंड एज द रिपल्सन बिल्ड्स व्हाट विल हैपन? द बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज. ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो H is less electronegative than O, hence bond pair will move towards O, thereby increasing electron density on O, leading to on both O, on both O, leading to repulsion between two O and H2O2 and thus have a
greater bond length. ठीक है, is it okay? Yes, sir. Okay. Next thing is NF3 और या फिर NF bond length. NF bond length is greater than or NF bond length in NF3 is longer than expected. ठीक है, explanation, explain. The explanation comes from the fact that नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एंड फ्लोरीन के पास भी एक्सेस ऑफ लोन पेयर्स है. ठीक है, अब होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर्स electron high electron density on fluorine and there is electron lone pair on nitrogen as well, the repulsion between the two atoms increases. ठीक है, so it is a normal rule that it's like we can write both N and F has lone pair of electrons and hence repel each other to increase their BL. ठीक है, the normal rule is if two second period elements both having lone pair of electrons are bonded, then bond length is higher than expected. ठीक है, और NO bond length सिमिलरली लाइक जैसे NF3 में बॉन्ड लेंथ हायर है, वैसे ही NO बॉन्ड लेंथ जो होता है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन. ठीक है, सो या ओके, तो यहाँ पर भी लोन पेयर्स होने की वजह से दिस बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड. दिस bond length is greater than
than expected. Okay. Now the last one is not the question, but the points or parameters to be discussed for today. Yeah, we'll move on. And that is third parameter, bond energy. Bond energy ka like it is defined as energy required to break bonds in or to break 1 mole of bond between two atoms. ठीक है. The factors which affect this is factors affecting bond energy are number one, difference in electronegativity. Actually difference in electronegativity से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है bond length. ठीक है. Bond length, yeah, we can say that bond energy is inversely proportional to bond length. Bond length ज़्यादा bond energy automatically कम होगा. ठीक है. Then comes the second factor. Bond energy is directly proportional to difference in electronegativity. ठीक है. Or we can take example of it. HF is stronger than HCl, which is stronger than HBr, which is stronger than HI. Similarly, CC CC is weaker than CN, which is weaker than CO. Single bonds. Third one is bond order. Bond energy is very much directly proportional to bond order. Single bonds, all single bonds are going to be weaker than double bonds, which are going to be weaker than triple bonds, right? Is it okay? CN. The fourth point on which this depends is A, B, yeah. Bond energy is directly proportional to bond order और atomic size या bond length हमने सबसे पहले cover कर लिया है. The fourth parameter is going to be bond energy is also
directly proportional to percentage S character in hybridization. Hybridization. ठीक है. So these are the factors on which these things are going to depend, or these are going to bond energy is going to depend. ठीक है. यहाँ पर एक important exception होता है. That important exception is of halides. Cl2 has greatest bond energy compared to Br2, and fluorine comes then. Now, why is fluorine coming in between bromine and iodine is primarily because this is an exception जो हमको ध्यान रखना होगा. ठीक है. Exception. And the reason for this exception is lone pair repulsion between lone pair repulsion between two fluorine atoms. ठीक है. F2 lone pair repulsion between two fluorine atoms. फ्लोरीन के ऊपर, दोनों फ्लोरीन के ऊपर, और दोनों के साइज छोटे होते हैं, सो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन यहाँ पे हमको मिलता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाती है. This exception is not only going, I mean this is primarily going to be for bond energy. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर एग्जैक्टली ये नहीं रहेगा. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अब F2 Cl2 Br2 एंड I2 यही वाला रहता है, बट इसका जितना एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ होता है ना, उससे काफी बड़ा हो जाता है ये बॉन्ड. ठीक है. इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है. तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो रहेगा वो यही वाला रहेगा. ठीक है. बॉन्ड लेंथ ऑर्डर रिमेन सेम, बट रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर जो है, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर दैट चेंजेस. एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ओके. Similarly there is another exception, वो अगेन लोन पेयर का ही है. पीरियड 2 में if I am going to move in between कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फ्लोरीन. ठीक है. तो बॉन्ड एनर्जी हमारी कैसी रहेगी? एक्चुअली साइजेस इधर छोटे हैं और इधर बड़े हैं, रेडियस इधर बड़ा है. ठीक है. तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का नहीं होता है, बट कार्बन बड़ा होता है, नाइट्रोजन छोटा होता है, ऑक्सीजन. अगर सिर्फ इस चीज को ध्यान में रख के हम करें तो ये वाला सबसे वीक रहना चाहिए और ये सबसे स्ट्रांग रहना चाहिए, बट एक्चुअली होता क्या है, उल्टा होता है. ठीक है. रीजन क्या है? लोन पेयर्स के रिपल्सन. यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपल्सन होकर के नॉर्मल बॉन्ड लेंथ जो होना चाहिए उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये उससे थोड़ा कम बड़ा होता है, ये उससे थोड़ा कम बड़ा होता है, और ये बिल्कुल बड़ा नहीं होता है. तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है? ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और ये सबसे कम. ठीक है. सो दिस इज अनदर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर. So this can also be explained on the basis of repulsion in explained
on basis of lone pair repulsion in smaller bonded atoms of period 2। ये हमेशा पीरियड 2 वाले के साथ प्रॉब्लम रहती है, बाकियों के साथ प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, साइज बड़ा होने की वजह से लोन पेयर जो होते हैं वो साइज पे ही डीलोकलाइज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सेकेंड पीरियड वाले में स्पेस बहुत कम रहता है एंड द लोन पेयर्स आर वेरी मच कॉम्पैक्टली पैक्ड। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम, बाकी बड़े एटम्स में प्रॉब्लम नहीं होती है। लोन पेयर खुद काफी दूर पे रहते हैं एक दूसरे से, देयर इज मोर स्पेस अवेलेबल, मोर सेपरेशन, एंड देयरफॉर दे डू नॉट क्रिएट ट्रबल। ओके, हेलो। Yes.